हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशाल सिक्योरिटीज। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को फिर से एनालाइज करेंगे टेक्निकली और लेट्स सी कि आने वाले समय के अंदर कैसा परफॉर्मेंस आएगा इंडेक्स के अंदर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज हमें लास्ट के आधे घंटे के अंदर डिसेंट अमाउंट ऑफ पुल बैक देखने को मिला है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम ये चार्ट को देखें तो वी कैन सी कि एक ही सपोर्ट था 32,500 के आसपास का, जहां से मार्केट ने रिबाउंड दिया। ठीक है, और यही ट्रेड हमने कैप्चर भी किया था, जस्ट ये वाला ट्रेड जो आखिरी के कुछ टाइम पीरियड के अंदर आया था। तो इसको हमने कैसे कैप्चर किया, बहुत सिंपल था हमारे लिए। जब यहाँ पे ये वाला कैंडल बना 2:40 पे, उसके बाद एक यहाँ पे जब बैंक निफ्टी लो लगा रहा था तो एक ठीक अमाउंट का रिजेक्शन अब बैंक निफ्टी को देखने को मिला और अगली कैंडल उस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। तो जब भी इस तरीके का कोई पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इस पैटर्न को हम बोल सकते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा हो, डाउन ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं, और वहां से एक पुल बैक आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाए, तो वो एक तरीके का रिवर्सल आप कह सकते हो कि हाँ, मार्केट ने छोटे अमाउंट में रिवर्सल दे दिया। ओके, सो उसके बाद हमने ट्रेड वहां पे कैसे लिया? हमने वो ट्रेड वहां पे ऐसे लिया, जब यहाँ पे 32,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बैंक निफ्टी ने रिकॉग्नाइज किया, तो इस कैंडल के ऊपर ना बाय करके हमने इस कैंडल के रीटेस्ट पे बाय किया, जो कि बिल्कुल उसी लेवल के आसपास है। आपको मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड आएगा, उससे पहले छोटे मोटे रीटेस्ट आएंगे। तो हमने उसको डेफिनेटली यहाँ कहीं आसपास मैंने बाय किया था। और उसके बाद अगले 15 मिनट में हमें 200 सवा 200 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल गया। 32,500 से लेके 32,750 के आसपास 250 पॉइंट का मूव। जो ऑप्शंस था वो 315 320 से वो 440 तक चला गया था। तो ये उसका एक स्क्रीनशॉट है, मुझे मेरे क्लाइंट ने भेजा। और आप देख सकते हो कि हमने इसको 321 पे खरीदा था और 355 पे हमने इसको सेल कर दिया। हमारा टारगेट वही 30-40 पॉइंट का होता है, और 2 लॉट हमने वहां पे बाय किए थे। 1,700 रुपए का हमने प्रॉफिट बुक किया। ये प्रॉफिट बुक करना बहुत सिंपल था, क्योंकि हमने उस ट्रेड को कैप्चर किया था। ओके, तो आप भी इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप उसको वहाँ पे क्लिक करके आप हम लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस पार्ट। अगर देखा जाए बैंक निफ्टी को पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम एक ठीक ठाक डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक काफी 4 या 5 दिन पहले एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैप डाउन हमें देखने को मिला, और हम उसके बाद उसके बाद एक काफी शार्प फॉल हमें देखने को मिला 16 जून के आसपास। पिछले कुछ दिनों से मैं मार्केट में इन्वॉल्व नहीं था अपने कुछ पर्सनल रीजन से, और मार्केट में काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिला। और लेट्स सी कि यहाँ से अब कैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। तो जब ये कैंडल बनी इस तरीके की, तो ये जो अपना प्रीवियस लो है इसको ब्रीच नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये है कि शायद यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, और ठीक उसी लो के आसपास यहाँ पे हमने एक छोटा सा पुल बैक दिया, और आज हम मतलब एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल के अंदर हम क्लोज भी हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे। और बेटर एनालाइज करने के लिए लेट्स सी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम कैसा कर रहे हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम मतलब आप देख सकते हो कि हम एक काफी छोटी सी रेंज के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये रेंज अपना है 32,900 के आस से लेके अपना 32,300, मतलब 700-800 पॉइंट का ही रेंज है। और ये रेंज काफी समय से हम मतलब 16 जून को हम इसी रेंज के अंदर आ गए थे। उसके बाद 17 जून हमने पूरा इसमें निकाला, और आज 20 जून को हम भी इसी रेंज के अंदर काम कर रहे हैं।
ओके। सो कहीं ना कहीं मोटा मोटा देखा जाए तो 1 आवर पे हम लोग अभी रेंज के अंदर ही है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तो हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग रैली उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये वाला जो गैप है ये जरूर फिल होगा अगर मार्केट में पुल बैक आते हैं। आज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने मार्केट को होल्ड किया, और जो निफ्टी के बड़े काउंटर्स हैं उन्होंने भी काफी सपोर्ट दिया। ठीक है। और आखिरी के 15 मिनट 1 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिला है 32,500 से। तो ये कहीं ना कहीं अगर लंबे समय तक सस्टेन करता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये लेवल्स टूटेंगे। और जैसे लेवल्स टूटेंगे तो आपको वहां पे तुरंत बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है रीटेस्ट का। रीटेस्ट होने के बाद ही आपको वहां पे बाय करना है। या तो वो इस लेवल पर रीटेस्ट करेगा, या तो फिर प्रीवियस कैंडल के हाइज या फिर जो अपना रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम में वहां पे जाके रीटेस्ट करेगा। ठीक है। और फिर आप वहां से बाय कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के लिए इंडेक्स या फिर ऑप्शंस को। ठीक है। अगर हम इसको 5 मिनट के अंदर देखें तो 5 मिनट के अंदर आप और अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। अगर आप 5 मिनट के अंदर देखें तो वही एक डिसेंट डिसेंट अमाउंट ऑफ रेंज बनी हुई है, और ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी तब तक किसी भी तरफ का कंसिडरेबल अमाउंट का मूवमेंट आना मुश्किल है। ठीक है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखें तो काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप हमें देखने को मिला लास्ट वीकेंड। ठीक है। उसके बाद एक काफी बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं जिसने प्रीवियस जो लोस थे वो ब्रीच कर दिए। समझ रहे हैं आप? जब भी इस तरीके की मैसिव कैंडल बनती है ना तो वो एक ट्रिगर होता है फर्दर सेलिंग के लिए। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अब नेक्स्ट निफ्टी कहाँ रुक सकती है। अब निफ्टी ने उसके बाद फॉलोड बाय दैट डे निफ्टी ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म किया। डोजी कैंडल ये दिखाती है कि इट्स अ पोटेंशियल रिवर्सल और अनडिसाइसिवनेस। मतलब हमें नहीं पता कि आने वाले समय के अंदर कैसा परफॉर्म आएगा या फिर रिवर्सल आएगा, दोनों के चांसेस हैं। अगर आज जो ये कैंडल बनी है ये भी एक तरह की डोजी कैंडल ही है। अगर आज वाली कैंडल इस कैंडल के 50% हाफ के ऊपर क्लोज होती या फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती तो ये जो पैटर्न बनता ना, ये काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न बनता, बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता, और यहाँ से मार्केट एक दो बार रिटेस्ट करने के बाद उठ जाती। बट क्योंकि मार्केट ने आज प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बहुत ऊपर का मूव आना शायद अभी मुमकिन नहीं है। हम इस कैंडल के लो को अपना एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान सकते हैं, जहां पे हम आज कहीं क्लोज हुए हैं जो कि 15,300 के आसपास है। और आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट कल के लो के आसपास ही था, 15,200 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है। इसके ऊपर अपने पास अगर रेजिस्टेंस है तो फिर वो इन लेवल्स के आसपास है, आप देख सकते हैं 15,450। उसके बाद 15,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा अपने सामने, 15,640 के आसपास अपना अपना एक रेजिस्टेंसेस होंगे हमारे लिए। ओके। सो तो कहीं ना कहीं एक सेकेंड, या तो हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी के अंदर हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए। बैंक निफ्टी में भी हमें 15 मिनट में 5 मिनट में हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला आज 3 बजे के आसपास, और हो सकता है कि कल की डेट में हमें गैप अप देखने को मिल जाए। बट जब तक हमें क्लियरली ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ओके। सो और जिस तरह की ये कैंडल हमें देखने को मिली 16 जून को, जिसने एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ लो जो कि हमने 8 मार्च को बनाया था उसको हमने ब्रीच किया है, और बहुत ही डिसेसिव अमाउंट हमने ब्रीच किया है। तो ये एक कॉशन हो सकता है कि हमारे लिए फर्दर मेल्ट डाउन निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। अब अगर नीचे आती है निफ्टी तो हमारे पास लेवल्स क्या हो सकते हैं। एक लेवल हमें ये दिख रहा है 15,200, 15,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल रहेगा। और मतलब दोनों तरीके के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डोजी भी बन रही है, उससे पहले एक बेरिश बिग कैंडल बन रही है। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड व्यूज हैं। लेट्स सी कि इस वीकेंड कैसा परफॉर्मेंस आता है। ठीक है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा कुछ अभी हम एनालाइज नहीं कर सकते। अगर हम छोटा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो इसका भी हाल निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरह ही है, रेंज के अंदर ही है। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी, रिटेस्ट नहीं आएगा, तब तक वहाँ पे आप बाय मत कीजिएगा। पहला टारगेट अपना हो सकता है कि 15,600 तक चला जाए, 300 पॉइंट का मूव आ जाए, ठीक है। मगर हम पिछले 3 दिनों से हम एक रेंज के अंदर ही काम कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं। और अगर आप देखा जाए इसमें भी सेम 15 मिनट में लास्ट आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वही मूव आया जो बैंक निफ्टी के अंदर आया था। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो भी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके ऊपर आ चुके हैं। तो वेट फॉर द रीटेस्ट। रीटेस्ट आते हैं, प्राइसेस रुकते हैं तो बाय करने का कॉल मैं इनिशिएट करूंगा। अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है, जिस तरीके से हम प्रॉफिट करते हैं डेली 2-4-5 हज़ार रुपए का, अगर आप उसको करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली हम लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। प्रॉफिट कराने का एक हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि जितनी स्किल, जितना टैलेंट हमारे पास है, उसके बेस पे हम आपको एक डिसेंट अमाउंट का 2-4-5 हज़ार रुपए का डेली प्रॉफिट हम आपको करा सकते हैं इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और अगर लॉसेस होते भी हैं तो उतने ही अमाउंट के लॉस होंगे, 2-4-3-4 हज़ार रुपए का। ये नहीं है कि अगर हम प्रॉफिट 5,000 रुपए कर रहे हैं तो नुकसान 10,000, 15,000, 20,000 का कर देंगे, तो वैसा नहीं है। ओके, सो सिंपल है। और बस आप अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, प्राइसेस को सिंपल रखिए, ऑब्जर्वेशन को, एनालिसिस सिंपल रखिए, और चार्ट के पैटर्न्स को आने दीजिए पहले चार्ट के ऊपर। जब तक वो कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक आप कोई भी ट्रेड नहीं लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा है कि जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट आएगा जहां तीनों लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे एक साथ, तो वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल वहां पे हमें देखने को मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम से, डिसेंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट से तीनों लेवल्स ब्रेक हुए और कहीं ना कहीं वहां पे हमें ऊपर का मूव देखने को मिला। अब हो सकता है कि यहाँ पे हम कल इन लेवल्स को रिटेस्ट करें, रेड वाले को, ग्रीन वाले को, ब्लू वाले को, ब्लैक वाले को, या फिर इस क्रॉसओवर्स के लेवल्स को। इन लेवल्स के रिटेस्ट होने के बाद फिर मार्केट एक पुल बैक लेगा, और जैसे पुल बैक लेगा हम यहाँ से अपने लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हमारे क्लाइंट्स के लिए भी करेंगे, और वहाँ पे हम फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिए फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। ओके।